हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में जो क्वेश्चन सीडीपी के पूछे जाते हैं अधिगम, अंतरण, लर्निंग ट्रांसफ़र के टॉपिक से उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक के लास्ट में हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, पिछले कई कई वर्षों में पूछे भी गए हैं। ठीक है, उनको भी बाद में करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं अधिगम, अंतरण या लर्निंग ट्रांसफर, अधिगम, स्थानांतरण होता क्या है। विटेकर की एक परिभाषा याद रखेंगे, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य। ठीक है, प्रशिक्षण के अंतरण से तात्पर्य किसी एक कौशल या विषय वस्तु के सीखने का किसी दूसरे कौशल या विषय वस्तु के सीखने पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। अब हो सकता है वो प्रभाव पॉजिटिव पड़े, नेगेटिव पड़े या बिल्कुल जीरो पड़े। ठीक है, इस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं। अधिगम अंतरण के 3 प्रकार हैं, याद रखेंगे। धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण। यानी कि हम कह सकते हैं प्लस है, माइनस है और जीरो है। 3 तरीके के अधिगम अंतरण है। अब डिटेल देख लेते हैं इनकी। पहला इंपॉर्टेंट है धनात्मक अधिगम अंतरण। इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो वह धनात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे, हिंदी भाषा सीखने के बाद आपको भोजपुरी भाषा सीखने में मदद मिलती है। यानी कि अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो भोजपुरी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ सहायक बनता है इसमें। जैसे हम बात करेंगे जो धनात्मक होता है, धनात्मक अधिगम अंतरण के 3 प्रकार होते हैं। या हम बोलें, अगर हम 3 अधिगम अंतरण पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज लेंगे तो एक्स्ट्रा प्रकार भी होते हैं इसके। क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। ठीक है, या हम कह सकें जब कुछ सहायक बनेगा उसी का ही पार्ट बोल सकते हैं हम इसको। अगर एक्स्ट्रा में बोला जाए तो हमसे कौन कौन से हैं, क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्वीय। अगर हमसे बोला जाए धनात्मक अधिगम के जो भाग कितने हैं, ये भी 3 हैं। मतलब हम कह सकते हैं जो धनात्मक अधिगम सहायक होता है उसको 3 तरीके से बांटा जाता है, क्षैतिज में, ऊर्ध्व में, द्विपार्श्वीय में। अब क्षैतिज में देख लेते हैं क्या है हमारा। क्षैतिज अधिगम होता है जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान परिस्थिति में उपयोग में आ जाए तो उसे क्षैतिज अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे हम बात करें सरलवाद, सरल के बाद हासिल वाले जोड़। जैसे हम बात करते हैं 8 और 2, हम इसको ऐड करते हैं तो ये हम 10 कर लेते हैं। ठीक है, इसी जगह हमसे अगर ये हासिल वाला जोड़ बोला जाए तो 4 7 1 11 हो जाएगा, 4 और 1 5। मतलब इस तरीके का भी जोड़, जब सरल जोड़ के बाद थोड़ा कठिन जोड़ या हम बोलें हासिल वाले जोड़ किए जाएं तो इस स्थिति में क्षैतिज क्षैतिज अधिगम अंतरण होता है। या हम बोलें पुराना स्कूटर था अब नया स्कूटर चला रहे। ठीक है, स्कूटर से स्कूटर मतलब समान परिस्थिति है, स्कूटर पहले है स्कूटर बाद में। पुराना स्कूटर था अब नया चला रहा है, तो पुराने के बाद नया चलाना, ये भी किस में आएगा, क्षैतिज में। अब बात करते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। इसको तो आप स्टार लगा लीजिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सके ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहा जाता है। सीधी बात याद रखेंगे, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह भी काम आ जाए ऊर्ध्व अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे बीज गणित में हम एक्स वाई जेड जो भी इसका ज्ञान कर याद रखते हैं वो हम रेखा गणित में एक्स वाई जेड को सॉल्व करने में भी मदद कर मिलती है हमें। तो बीज गणित का ज्ञान रेखा गणित में मिलता है, ये याद रखेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे आप स्कूटर चलाना जानते हैं, ठीक है, स्कूटर से आप कार चलाना सीख जाते हैं तो कुछ ना कुछ अगर काम आता है तो ये कौन सा होगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है, या हम बात करें मोटरसाइकिल चलाता है और मोटरसाइकिल चलाता है और कार चलाना सीख जाता है तो इसमें भी यही रहेगा, ऊर्ध्व अधिगम। अगर हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति है साइकिल चलाता है, साइकिल चलाने के बाद वह क्या है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल, तो इसमें भी हमारा कौन सा रहेगा, ऊर्ध्व अधिगम, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ठीक है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है मोटर वाला, इसको याद रखेंगे क्वेश्चन। द्विपार्श्वी क्या होता है, जब शरीर के बाएं भाग का ज्ञान शरीर के दाएं भाग में स्थानांतरित होना ही द्विपार्श्वी अंतरण कहलाता है। इसमें तो समझ में भी आ गया होगा कि बाएं हाथ का पहले बाएं हाथ से लिखता था फिर बाद में दाएं हाथ से लिखने लगा, यानी कि बाएं हाथ के दाएं हाथ से लिखना, बाएं हाथ से और फिर बाद में दाएं हाथ से लिखना।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला भाग, ऋणात्मक अधिगम अंतरण। पहले में क्या था, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में भी सहायक होता है तो धनात्मक अधिगम अंतरण। ऋणात्मक में क्या होता है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे, ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे संस्कृत भाषा सीखने के बाद अंग्रेजी भाषा सीखने में कठिन होता है। जैसे बात करें, लड़कियां क्या करती हैं, जैसे शादी से पहले सूट पहनती हैं, उसके बाद वो साड़ी पहनने लगती हैं, जिसमें उन्हें कठिनाई होती है। या हम बोलें जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका में ड्राइविंग, जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर लेफ्ट तरफ होता है, और हमारे यहाँ पे ड्राइवर कौन सी तरफ होता है, राइट तरफ होता है। ठीक है, या हम बोलें सीधी बात, वो जो ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग रूल अलग हैं, तो ड्राइवर के लिए भी ये बिल्कुल अचंभा सा है, उस तरफ कोई और रूल चल रहा था, यहाँ पर कुछ और, तो जिसमें उसे कठिनाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट अधिगम अंतरण की ओर, शून्य अधिगम अंतरण। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में ना तो सहायक बने और ना ही बाधक बने, तो वह शून्य अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे अगर आपने बात करें, रहीम के दोहे याद कर लिए, तो आपको कबीर के दोहे याद करने में भी उतना समय लगेगा। ना तो उसने सहायता की है, कुछ कम समय भी नहीं बनाया, ना ही उसने बाधक बनाया कि ज़्यादा समय लगे। सीधी बात, जितना याद रख अपने रहीम के दोहे में लगाया समय, उतना ही कबीर के दोहे में भी लगेगा। ठीक है, जैसे हम बात करें, अगर कोई व्यक्ति कार चलाना जानता है, ठीक है, कार चलाना, अगर उससे नाव चलवाई जाए तो इसमें कोई भी सहायता भी नहीं मिलेगी। ठीक है, ना तो इसकी सहायता कर पाएगा और ना ही इसमें कोई बाधा बनेगा। ठीक है, ये इसका चलाना अलग है, इसका चलाना अलग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत डायरेक्ट ही यहाँ से कुछ पूछे गए हैं। अधिगम अंतरण के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सामान्य तत्व का सिद्धांत, सामान्य मतलब जनरल, जनरल जी तत्व का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, C.H. जड ने। एक और है सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, जिसे G व S फैक्टर बोलते हैं, ये किसने दिया, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन का मतलब है, एक चीज़ और याद रखेंगे, दो, स्पीयरमैन ने क्या की थी, दो तीन बियर रख ली थी, दो तीन बियर, दो और तीन बियर। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो अगर द्विकारक सिद्धांत पूछा जाए हमसे, और त्रिकारक सिद्धांत, द्विकारक, त्रिकारक या द्वितत्व, त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। सरल जोड़ के बाद हासिल वाले जोड़ करना अधिगम अंतरण कहलाता है। अगर एक समान स्थिति में दूसरी समान स्थिति में भी उपयोग हो जाए, अगर बात करें कोई अधिगम अंतरण है, कोई भी पहली परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान समान परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान में सहयोग देता है, तो कौन सा होता है, क्षैतिज। समान स्थिति, क्योंकि पहले भी जोड़ था बाद में भी जोड़ है। ठीक है, क्षैतिज होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे याद करना। इसमें ना तो सहायता मिलती है ना ही बाधक बनता है, तो ये कौन सा होता है, शून्य अधिगम अंतरण। इसको भी याद रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धनात्मक अधिगम अंतरण के कितने प्रकार हैं। अगर टोटल 3 प्रकार हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जबकि धनात्मक के भी अलग से है, क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, क्षैतिज था, और ऊर्ध्व था, ऊर्ध्व, और द्विपार्श्वी, द्विपार्श्वी या द्विपार्श्विक भी लिखा मिलता है कई जगह। ठीक है, याद रखेंगे। 3 इसके प्रकार हैं। सामान्य तत्व का अधिगम अंतरण का सिद्धांत किसने दिया, सामान्य तत्व का, तो सामान्य का मतलब है जनरल, जनरल तत्व का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत अभी देखा था हमने, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ठीक है, और C.H. जेड ने दिया था। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और था, G व S फैक्टर, जनरल व विशिष्ट, सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत, ये किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। विकल्प है क्षैतिज, द्विपार्श्वी, ऊर्ध्व या धनात्मक। आपको 5वें क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देना है।
ठीक है, यूपी टेट में पूछा गया है, आपको डिटेल बता दी गई थी पहले। और छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख जाता है या सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज का होगा, ऊर्ध्व का होगा, द्विपार्श्वी का होगा, या कोई नहीं। यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो आपको 5वें क्वेश्चन का आंसर और 6वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके देना है, ठीक है, क्योंकि इसकी सारी डिटेल हमने अभी हाल ही में पढ़ ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।